नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ईगो स्टेमिक साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बताया कि क्यों यहाँ पे इंडिया बिफोर दी एशियन कप एक भी फ्रेंडलीज नहीं खेलने वाला। तो उन्होंने बताया कि हमको सिर्फ यहाँ पे 13 दिन का प्रिपरेशन टाइम मिल रहा है और उसमें हमारा एक सर्टेन डेली रिजिम या फिर एक प्रैक्टिस रूटीन होगा, तो उसको हम यहाँ पे फ्रेंडलीज खेल के डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो दैट्स वाई हमने ये डिसीजन बनाया कि हम एक भी फ्रेंडलीज नहीं खेलेंगे। इससे एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जब यहाँ पे एएफएफ एंड ईगो स्टेमिक के बीच में एशियन कप की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ होगा, तब ये कोच ने ही यहाँ पे डिसीजन बनाया कि हमको एक भी फ्रेंडलिस्ट नहीं चाहिए। एंड दैट्स वाई यहाँ पे एएफएफ ने एक भी फ्रेंडलिस्ट का अरेंजमेंट नहीं किया है। तो दिस इज क्लियर थिंग नाउ। उसके बाद एक पे दूसरी चीज़ उन्होंने बताई रिगार्डिंग द चांसेस ऑफ इंडिया टू क्वालिफाई इनटू द राउंड ऑफ 16 ऑफ एशियन कप। तो उन्होंने बोला वैसे भी हमारे चांसेस कम ही है, क्योंकि जिस तरह का हमारा ग्रुप है काफ़ी टफ ग्रुप है, जिसमें मतलब ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया है, दे आर वेरी वेरी टफ टीम। ऊपर से उन्होंने बताया कि हमारे जो 3 की प्लेयर है, आसिक कुरुनियान, अनवर अली एंड जिक्सन सिंह, वो यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं। तो उससे हमारे जो पॉसिबिलिटीज़ है वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है। और उन्होंने बताया कि जो भी यंगस्टर इन 3 प्लेयर को रिप्लेस कर रहे हैं या फिर बाकी भी प्लेयर्स है, उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये एशियन कप आपके लिए अपना टैलेंट शोकेस करने का, कॉन्टिनेंटल लेवल पे अपनी फुटबॉल एंजॉय कीजिए एंड उतना ज़्यादा उसके बारे में क्या बोलते कि चिंता मत कीजिए रिगार्डिंग द क्वालिफाइंग इनटू द राउंड ऑफ 16। तो दिस इज व्हाट ही सेड। उस ऊपर से एक चीज़ उन्होंने फिर से रीइटरेट की है कि हमारा जो अल्टीमेट फोकस है वो अभी भी यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का राउंड 3 क्वालिफाई करना ही है। एशियन कप जरूर बीच में आया है, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा जो अल्टीमेट एम है वो वही है। सो दिस इज व्हाट ईगो स्टेमिक said about the India's upcoming challenge in terms of the Asian Cup World Cup qualifiers। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई कलिंगा सुपर कप के रिगार्डिंग। यहाँ पे एएफएफ एंड आई लीग एंड आईएसएल क्लब्स थोड़े से बीच में टकराव हो चुका है, क्योंकि कुछ आई लीग क्लब्स यहाँ पे एएफएफ से क्या बोलते हैं सब्सिडीज़ की डिमांड कर रहे हैं रिगार्डिंग द ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड जो भी 15-20 दिन का यहाँ पे भुवनेश्वर में स्टे रहेगा उसके रिगार्डिंग। तो उसके चलते अभी भी कुछ क्लब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस कलिंगा सुपर कप से पुल्ड आउट करने का सोच रहे हैं और अभी तक 5 ही आई लीग क्लब ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा जो उनका कंसर्न है वो है रिगार्डिंग द क्वालिफाइंग फॉर्मेट, क्योंकि अभी भी यहाँ पे एएफएफ ने इसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि जो आई लीग के लिए क्वालिफाइंग फॉर्मेट होगा वो क्या होगा। क्योंकि लास्ट सीजन तो क्या था कि आपका एट द एंड ऑफ द सीजन था तो आपके पास एक आई लीग का टेबल था और उसमें आपने जो आई लीग की नंबर 1 टीम थी उसको यहाँ पे नंबर 10 से भिड़ा दिया और उस तरह से आपने क्वालिफाइंग फॉर्मेट रखा था। लेकिन इस बार आप यहाँ पे मिड सीजन कर रहे हो तो क्या यहाँ पे आप क्वालिफाइंग फॉर्मेट रखोगे, वो अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। दूसरी साइड यहाँ पे अगर आईएसएल क्लब का क्या बोलते हैं कि कंसर्न देखे तो उनका कंसर्न ये है कि यहाँ पे कुछ क्लब से उनके जो की प्लेयर है, इंडियन प्लेयर, वो यहाँ पे उसी टाइम पे एशियन कप खेल रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा कि भाई उनके की प्लेयर मिस होंगे इतने क्रूशल टूर्नामेंट में। ऊपर से आपने एसीएल का यहाँ पे वो भी रख दिया है प्राइज मनी कि भाई आप एसीएल 2 के प्रीलिमिनरी राउंड में क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी भी कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो इसके रिगार्डिंग एएफएफ की नेक्स्ट वीक यहाँ पे मीटिंग होने वाली है जिसमें डिसीजन कुछ लिया जा सकते हैं, जिसमें वन ऑफ द सॉल्यूशन ये दिया जा रहा है कि भाई आप सुपर कप में 5 फॉरेनर को अलाउ कीजिए ताकि थोड़ा सा लेवल फील्ड बन पाए। जो भी यहाँ पे टीम अपने की प्लेयर को मिस कर रही है, पर्टिकुलरली मोहन बगान, मुंबई सिटी एंड बेंगलुरु एफसी के लिए ही ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा क्योंकि उनके ही सबसे ज़्यादा प्लेयर एशियन कप के स्क्वाड में होंगे। तो लेट्स सी एएफएफ किस तरह के डिसीजन यहाँ पे आगे आने वाली मीटिंग में बनाते हैं। दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई आज होने वाले काफ़ी एक धमाकेदार मुकाबले के बारे में आईएसएल में। वो है यहाँ पे भाई मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस ओडिशा एफसी एंड रिडेम्पशन टाइम आप बोल सकते हैं फॉर दी मोहन बगान। जिस तरह से यहाँ पे ओडिशा एफसी ने उनको ह्यूमिलेट किया था इन दी एफसी कप विद दी 5-2 स्कोर लाइन। तो जॉन फर्नांडो टीम के लिए यहाँ पे काफ़ी क्रूशल मैच एंड फैंस के लिए भी यहाँ पे जिस तरह से आई थिंक फैंस भी चाहते होंगे कि जो अपनी टीम है वो यहाँ पे ज़रूर एक वो क्या बोलते हैं कि रिवेंज टाइप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज यहाँ पे मोहन बगान के लिए अभी भी है, मनवीर सिंह का अभी भी डाउटफुल है। नो डाउट वो ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं लेकिन फुल्ली फिट नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। पेत्रादोस का भी सेम सीन है। तो यहाँ पे जॉन फर्नांडो के लिए कुछ यहाँ पे जो उनके की प्लेयर है फ्रंट लाइन में वो यहाँ पे मिस कर रहे होंगे एंड होम पे खेल रहे हैं, नो डाउट वो एक इनके लिए सोल्ट लेक में एडवांटेज है, क्राउड का सपोर्ट ज़बरदस्त रहेगा तो वो हम देख सकते हैं। दूसरी साइड अगर हम सर्जियो लेबरा की बात करें तो काफ़ी एक अच्छी इन्फॉर्म टीम आ रही है, आइजैक और वो सब यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मिडफील्ड में अहमद जाऊ इज़ इन टॉप नॉच फॉर्म, तो ये सबसे लिए उनके लिए सबसे बढ़िया बात है। रोहित कृष्णा एंड डिएगो मॉरिसियो दोनों फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये भी एक उनके लिए काफ़ी बढ़िया बात है यहाँ पे फ्रंट लाइन में कि आपके पास इस तरह के बेहतरीन प्लेयर है। बैक लाइन भी यहाँ पे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो एक क्लोज फाइट यहाँ पे जो नंबर 3 की लड़ाई है, क्योंकि अब ओडिशा एफसी भी यहाँ पे जो टॉप 4 की कंटेंशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा मजबूती के साथ अपना केस रख रही है। सो काफ़ी कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। एंड मोहन बगान नो डाउट एएफसी कप में वो वन ऑफ द मैच में जिस तरह का परफॉर्मेंस आया उससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि पूरा उनका डाउनफॉल हो चुका है। जिस तरह से आप देखिए 5 आउट ऑफ 5 विंस इन आईएसएल, दैट मीन्स भाई चाहे कैसे भी हो मतलब परफॉर्मेंस तो आपकी आ रही है आईएसएल में एटलीस्ट। एंड इसलिए आई थिंक ये काफ़ी एक कांटे की टक्कर मैं देख रहा हूँ। मेरा जो प्रिडिक्शन है
वो इस मैच के लिए मेरा आई एम गोइंग विथ 2-2 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आप क्या क्या प्रेडिक्शन है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे यूथ लीग्स के फॉर्मेट के रिगार्डिंग, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आ रहा है एंड स्टार्टिंग डेट भी आ चुके हैं। तो अंडर 17 की जो यूथ लीग है वो यहाँ पे 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है एंड जोनल बेसिस पे ही खेली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिस्टिक का वन ऑफ दी मेजर इशू है एंड इसके चलते यहाँ पे एएफएफ ने डिसीजन बनाया कि इसको यहाँ पे इस साल जोनल बेसिस पे ही किया जाए। तो लेट होप सो कि जो नेक्स्ट ईयर से जो यूथ लीग हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक लंबे फॉर्मेट में हो एंड इस तरह से ही अगर होगी तभी यहाँ पे उसके जो बेनिफिट है वो है, तभी उसको बोल सकते हैं कि आप लीग फॉर्मेट में रादर देन कि भाई कोई टूर्नामेंट टाइप है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ एकेडमीज क्लब्स यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एएफएफ के एफ से अने हुए हैं कि उनको यहाँ पे यूथ लीग अंडर 17 में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो एएफएफ ने क्राइटेरिया रखा है वो ये रखा है कि जो भी एलिट एकेडमी एक्रेडिटेशन मिला है वो प्लस आईएसएल आई लीग के जो यूथ टीम्स है उनको ही मौका मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, मतलब अगर आपकी एकेडमी एलिट एकेडमी में नहीं आती तो वो आपकी दिक्कत है ना, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपके पास वो क्या बोलते हैं कि जो भी प्रोसीजर है एलिट एकेडमी का एक्रेडिटेशन लेने का, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई आप क्या बोलते हैं कि एलिजिबल नहीं हो। तो इसमें आप एएफएफ को ब्लेम करो, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप अपनी एकेडमीज को, क्योंकि आप भी जो भी प्लेयर को अपनी एकेडमी में रिक्रूट करते हैं वो फ्री में तो नहीं करते हो, आई थिंक आपने भी पैसे लेके ही करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए। तो ये इस सारी चीज़ों से बचना चाहिए और अपने एकेडमी के ऊपर ज़्यादा फोकस करके उसको उस लेवल के बनाइए कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल कर पाए। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भाई इंडियन वुमेंस लीग भी भाई 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका सेम प्रॉब्लम जो मतलब कोई भी टूर्नामेंट हो मेंस एंड वुमेंस का या फिर कोई भी मैच हो, उससे पहले एक क्वेश्चन तो रहता है कि भाई ब्रॉडकास्टिंग का क्या सीन है। तो सेम गोज फॉर दी IWL ऑल्सो कि अभी तक ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग कोई यहाँ पे अपडेट नहीं आया है। उसका जो प्रोडक्शन है कंपनी है वो यहाँ पे डिसाइड हो चुका है, वो कोई कोलकाता बेस्ड कंपनी है जिसको यहाँ पे प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग कहाँ पे होगा वो अभी भी यहाँ पे एएफएफ की ओर से यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि क्या यहाँ पे इंडियन फुटबॉल की जो यूट्यूब चैनल है उस पर होगा या फिर फैन कोड या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे IWL को दिखाया जाएगा, वो यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो लेट्स सी कब तक यहाँ पे उसके रिगार्डिंग अपडेट आती है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सरी। जय हिंद, जय भारत।